आदमी पार्टी समर्थन देकर सरकार बना दे अगर जरूरत पड़े तो, या फिर अन्य कांग्रेस के साथ आ जाए अगर जरूरत पड़े तो? मनीषा जी। देखिए, आज जो दिन है वो एग्जिट पोल यानी कि आंकड़ों का दिन है। आंकड़ों पे हम सरकार नहीं बनाते। आंकड़ों से केवल हम ये तथ्य निकाल सकते हैं कि फंसी हुई है। आपके आंकड़ों के हिसाब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस बना सकती है, लेकिन जब तक रिजल्ट्स आएंगे तो मेरा ये अंदाज है कि जो आपके सर्वे में आगे है पार्टी, उसको एक आध सीटें और मिल जाएं तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। तो एक तरह से कांग्रेस और आप में 36 का आंकड़ा है। आप दिल्ली में शक्ति में पावर में तब आई है जब उसने कांग्रेस का सफाया किया है जी। पंजाब में आपने कांग्रेस का सफाया किया है, तो किस हिसाब से वो उत्तराखंड में हाथ मिला लेगी, ये सोचना एक बहुत ही असंभव राजनीतिक गणित लगता है। जी, मैंने तो आज हम आंकड़ों पे केंद्रित रहे। सवाल पूछा कि हो सकता है वो कर्ज आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली वाला उत्तराखंड में उतार देना। 36 का आंकड़ा बोला जी, और उत्तराखंड में 70 सीटें, मेजॉरिटी 36 की ही है, ठीक है। तो 36 का ही आंकड़ा है। ठीक है, 36 का ही आंकड़ा, वो 36 का आंकड़ा कैसे हासिल होगा? लेकिन मनीषा प्रेम जी बड़ी बात कर रही हैं कि साहब एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं आपको ये समझना चाहिए उनसे कि साहब दिशा किस तरफ की है, ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े पर ही बात कर रहे हैं, इसी वजह से ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन सरकार बनाने के अभय जी आना चाह रहे हैं। आइए सर। देखिए, ये एग्जिट पोल साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी है। उसका वोट प्रतिशत गिरा है स्पष्ट रूप से, और काफी अच्छा खासा गिरा लेकिन है। अभी भी कांग्रेस से ज्यादा है। हाँ, कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा होने के बावजूद कितना गिरा है? तो जो रुझान गिरावट की तरफ है, मेरा मानना है कि जो असली नतीजे आएंगे उसमें ये और गिरेगा, क्योंकि रुझान बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, भाजपा के खिलाफ है, और कांग्रेस को आराम से बहुमत प्राप्त होगा। आप ये कह रहे हैं किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है एग्जिट पोल से, उसके मुताबिक कांग्रेस जो है अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी 10 मार्च को। अभिज्ञान जी। दो बातें बिल्कुल साफ है और मैं अभय के पॉइंट से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। किन्हीं कारणों से मैं 2-3 दफे मेरी यात्रा हुई देहरादून में, और ये तो बिल्कुल क्लियर था कि कोई ये बीजेपी डोमिनेंस का इलेक्शन नहीं होने वाला है उत्तराखंड में, जैसा कि पिछली बार की स्थिति थी। कांग्रेस की अपनी वहां पर बहुत मुश्किलें हैं, अपनी अंदरूनी गुटबाजी बहुत है, अपने झगड़े भी बहुत है। तो कांग्रेस को इसको फैक्टर इन करते हुए देखना होगा कि वो अल्टीमेटली 10 मार्च को अपने दम पर नंबर्स ला पाती है या नहीं। कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बीजेपी पास्ट पोजीशन में 100% नहीं है उत्तराखंड में। बीजेपी कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज, कोई अजब नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, ये भी हो सकता है। सर मैं आपके पास आऊंगी, जरा सा एक बार फिर से मनीषा जी का रुख करेंगे, और मनीषा जी से हम ये समझना चाहते हैं कि मनीषा मैम, अगर हम वोट परसेंटेज को देखें तो उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, ठीक है 2017 के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अभी भी 2022 में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है वो 41% रहेगा, और कांग्रेस उससे 2% पीछे 39%। लेकिन सीटों में जब हम देखते हैं कन्वर्ट करते हुए इसको, तो फिर कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे। देखिए, इसका एक सीधा हिसाब है जो कुछ विशेष विश्लेषकों ने बताया है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां एक हार्डकोर वोट बेस पे जीतती है, तो उसकी मेजॉरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इसके चलते पूरा मत प्रतिशत जो है वो बीजेपी की तरफ स्क्यूड दिखेगा। अगर हैवी मेजॉरिटी से आप अपनी कम सीटें भी जीतते हैं तो आपको वोट प्रतिशत ज्यादा दिखता है, और खास करके अगर छोटा बेस है जहां की 70 सीटें ही हैं, उत्तराखंड लगभग उत्तर प्रदेश के एक राउंड इलेक्शन के बराबर है, बिल्कुल उतनी ही सीटें हैं। तो इसमें ये छोटा सा मतांतर जो है वो बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात बहुत जरूरी गौर करने लायक है कि बीजेपी के विरोध में जरूर होगी बातें, लेकिन बीजेपी का सफाया नहीं हो पाया है जी। इसका मतलब कि जो चैलेंजर पार्टी रही है वहां पे, वो बहुत कमजोर पार्टी रही है। अगर कोई चैलेंजर अच्छा रहता, दमदार रहता, तो बीजेपी का मत प्रतिशत और कम हो सकता था। तो यही वो कारण है कि कई पॉकेट्स में हम देखेंगे कि बीजेपी का आधार परसिस्ट भी कर सकता है। तो उत्तराखंड के चुनाव के नतीजे देखने लायक होंगे कि ये जो मतांतर है, क्या वो सीटों में भी अंतर दिखता है जी, या कहीं परसिस्ट करती है ओल्ड बीजेपी लॉयल्टी। ये बातें देखने वाली होंगी। ठीक है मैम, लेकिन मोटा मोटी सीट प्रोजेक्शन से ये लगता है
कि कांग्रेस थोड़े से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। फिरोज साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, मैं देखिए मनीषा जी ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं बीजेपी ने जो 2-3 अपने मुख्यमंत्री वहां बदले हैं वो प्रो इनकम्बेंसी है और लोग ये सोचते हैं कि अच्छे आदमी को बीजेपी लाना चाह रही है तो उसका प्लस पॉइंट है। तो मैं समझता हूं, अभी भी मैं समझता हूं कि बीजेपी कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज। कोई अजब नहीं है कि वहां सरकार बना करके बीजेपी सबको हैरानी में डाल दे। आंकड़ा दिख रहा है 26 से 32 बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ। जो बात यहां पर फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि साहब वो प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर आप देखिए, मतलब जनता में मैसेज ये गया कि अच्छा नेतृत्व बीजेपी देना चाह रही है उत्तराखंड में। इसी वजह से क्या जमीन बचाने में कामयाब हो रही है बीजेपी? नहीं, देखिए इसको तो प्रो इनकम्बेंसी नहीं कह सकते किसी भी लिहाज से। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से है। 8 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सिंगल डिजिट में आ सकती है जी। वहां से जो रिकवरी की है बीजेपी ने वो बड़ी रिमार्केबल है। तो इसलिए और ये बात बिल्कुल मनीषा जी की ठीक सही है कि जो भी प्रतिद्वंदी था और यहाँ कांग्रेस है उसमें दम नहीं था, वरना बीजेपी का सफाया हो जाना चाहिए था। तो बीजेपी से कम अभी वोट परसेंटेज में वो आगे नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है जी। जोड़ना चाह रहे हैं कुछ अभी? 10 सेकंड का पॉइंट है, प्रदीप जी के पॉइंट का एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी के लिए कड़वे फैसले थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अंततः अगर वो कामयाब हो जाती है सरकार बनाने में तो उसका अपने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला सही साबित होगा। राजनीति में अपने लीडर को बदलना ये आसान फैसले कभी नहीं होते, किसी भी पार्टी के लिए नहीं होते, और उसने 2 मुख्यमंत्री बदले भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दिया है उत्तराखंड में, तो ऐसे में राजकिशोर जी उससे हल्की रिकवरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये धामी साहब धरती बचाते हुए बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं या फिर हरदा कांग्रेस की ये कमजोरी कि वो सफाया नहीं कर पाई बीजेपी का? दरअसल मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी, बीजेपी में जो परिवर्तन हुए वो इस लिहाज से हुए, नेतृत्व ने कहा राणा की पुतली फ्री नहीं, चेतक तब तक मुड़ जाता था, उस अंदाज में था, अनुशासन था, और वहां पर उन्होंने जैसे चाहा वैसे अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। लेकिन कांग्रेस इतनी बिखरी हुई पार्टी है कि आज की तारीख में जो सबसे वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड का किसी भी पार्टी में, अगर भगत सिंह कोश्यारी को छोड़ दें चूंकि वो राज्यपाल बन चुके हैं, उसको वो मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं कर पाए, जिसका वहां पर सीधे सीधे नुकसान होता दिखाई पड़ रहा। लेकिन एक बात जरूर है रोमाना, ये उत्तराखंड जैसे राज्य में 2% मतों का अंतर, छोटा राज्य बहुत बड़ा राज्य नहीं है, वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है कि वहां पर मत प्रतिशत ज्यादा हो सीटें कम हो जाए। इस गणित को समझने में मेरी दिलचस्पी होगी, वो आगे हमारे ख्याल से हमारे जो सर्वे कर रहे हैं वो हमें समझाएंगे।